नमस्कार सम्मानित साथियों। मैं डॉक्टर अखिलेश भारती, एसोसिएट प्रोफेसर माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और साथियों, मेरी नई पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, तो मैं आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, काफ़ी दिन तक आपके साथ चैनल पर नहीं रहा था, तो समय निकाल कर के मैं चूँकि आपके साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ, तो आज मैंने आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखी हैं, जिससे आप कुछ प्रेरित होकर कुछ आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, कहना ये है कि लहरें कितनी भी ऊँची क्यों ना हों, लहरें कितनी भी ऊँची क्यों ना हों, तू पतवार ना छोड़ना। लहरें कितनी भी ऊँची क्यों ना हों, तू पतवार ना छोड़ना। विकट परिस्थिति में भी तू साहस ना छोड़ना। विकट परिस्थिति में भी तू साहस ना छोड़ना। आएगा कठिन समय भी, आएगा कठिन समय भी जब लक्ष्य बड़ा होगा। आएगा कठिन समय भी जब लक्ष्य बड़ा होगा, लेकिन मेहनत करना तू ना छोड़ना, मेहनत करना तू ना छोड़ना। होंगी मुलाकातें दिल दिमाग के संघर्षों से, होंगी मुलाकातें दिल दिमाग के संघर्षों से, लेकिन हौसलों से मुकाम पाने की जिद ना छोड़ना। हौसलों से मुकाम पाने की जिद ना छोड़ना। विचारों की बारंबार गर्जना होगी, विचारों की बारंबार गर्जना होगी, पर इनके डर से तू सोचना ना छोड़ना, इनके डर से तू सोचना ना छोड़ना। है तेरी परीक्षा की घड़ी अब सामने, है तेरी परीक्षा की घड़ी अब सामने, पर तू अब धैर्य का साथ ना छोड़ना, पर तू अब धैर्य का साथ ना छोड़ना। साथियों, ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं आपके दिल को झकझोरने का काम करेंगी, जिससे कि आप कुछ अलग करने का सोचेंगे। कोई ज़माना था, उस ज़माने से और आज के ज़माने में बड़ा अंतर हुआ करता है दोस्तों। चूँकि आज ये टेक्निकल युग आ गया है, तो आपको समाज के साथ कुछ काम बदल कर करना होगा। हम याद करते हैं बचपन को, तो कुछ पंक्तियाँ भी याद आती हैं कि बचपन का ज़माना था, कि बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। बचपन का ज़माना था, खुशियों का खजाना था। चाहत चाँद पर पाने की थी, चाहत चाँद पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था, पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से, थक कर आना स्कूल से, फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। तो साथियों, ये आपने बचपन की सुना कि हम सबका बचपन ऐसे ही होता है। लेकिन साथियों, वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं कि जो वर्तमान नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो पिताजी माताजी की ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाते हैं, टॉर्चरगिरी उन्हें पसंद नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के मस्तिष्क पर कहीं न कहीं, कहीं से प्रेरितीकरण उन्हें मिलता है, और वो व्यक्ति, हम देखते हैं कि माता-पिता जिन लोगों के नहीं हैं, उनको सँभालने वाला भी नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं। लेकिन साथियों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मेरे माता-पिता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। और साथियों, उन्हीं की परम आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक इस स्टेज पर पहुँच पाया हूँ, सम्मानजनक पोस्ट पर। क्योंकि साथियों, यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग लेना बहुत कर्रा काम होता है। साथियों, जिन मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज का ज़माने के युवाओं को कुछ लिखा है, जिसको आप शायद अपने अंदर अंगीकृत करने का काम करेंगे। लिखा है, कहा है कि कुछ तो हमने देखा है, कुछ तो हमने देखा है। क्या देखा है साथियों? कि जिन बागों के माली ना हों, जिन बागों के माली ना हों, जो वो बाग उजड़ते देखे हैं। जिन बागों के माली ना हों, वो बाग उजड़ते देखे हैं। कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, मौन नहीं जिनके भीतर, साथ-साथ चिल्लाने पर उनके हालात बिगड़ते देखे हैं, हालात बिगड़ते देखे हैं। पत्थर घिस जाते हैं, पत्थर घिस जाते हैं, रोक-टोक घिसे जब परिजन की। पत्थर पत्थर घिस जाते हैं, रोक-टोक घिसे जब परिजन की। हर पल ठोकर खाने वालों की औलाद बिगड़ते देखा है, औलाद बिगड़ते देखा है। मन ईश्वर का, तन ईश्वर का, मानो हर जन ईश्वर का। ऐसे ही बुद्ध की धरती पर आकर जाने जाने ना जाने कितनों को संवरते देखा है।
तो साथियों, आप जहाँ देखेंगे कि जिन बागों के माली ना हों, उनके बाग उजड़ते देखा है। अर्थात माता-पिता माली की तरह आपकी परवरिश करते हैं और आपको कोई सही रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद साथियों, मुलाकात होती रहेगी, आपसे पुनः मिलते रहेंगे। इसी के साथ सादर प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।